हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे स्पेशल एपिसोड 27 में हम आपको बॉटम पर बाय करना सिखाएंगे, जिसका की हेल्प लेकर के आप हर स्टॉक या इंडेक्स में सही जगह पे ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, ताकि आप फॉल्स ब्रेकआउट के झांसे में ना फंसे। क्योंकि ज्यादातर लोग बॉटम पर ट्रेड लेने से डरते हैं और जब ब्रेकआउट होता है तब बाय करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। जिन व्यूअर्स को बॉटम पर बाय करने का फुल सेटअप सीखना है वो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mona Lisa, Steve Jobs, better not fuck with me. Dereka, skin into Tiruval company, ferry map. Paisa, dasanga, paisa, masanga, yeah. बॉटम पर ट्रेड को बाय करने का मतलब है किसी स्टॉक को उसके लोवेस्ट प्राइस पॉइंट पे खरीदना जब वो टेम्पोरली गिर गया हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस ऊपर जाएगा। हम आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है टेक्निकल एनालिसिस। सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट होता है जहां पर स्टॉक की प्राइस पहले भी गिरने के बाद बाउंस हुई हो। अगर प्राइस उस लेवल पर आ रहा है और यह इंडिकेशन हो सकता है कि प्राइस बॉटम पर आ गया है और फ्यूचर में यहां से ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस 100 से 90 तक गिर गया हो और पहले भी 90 पर बाउंस हुआ हो तो 90 एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। बात करते हैं अब RSI का। अगर RSI 30 के नीचे हो तो स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। RSI का यूज करके आप जान सकते हैं कि प्राइस ऑलरेडी लोअर लिमिट पे आ गया है। RSI 70 से ज्यादा हो तो ओवरबॉट, प्राइस ज्यादा हो, और 30 से कम हो तो ओवरसोल्ड, प्राइस नीचे। बाकी RSI का फुल ज्ञान के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग एपिसोड 24 वॉच करें, जहां पर हमने RSI का फुल ज्ञान दे रखा है। अब तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर फोकस करते हैं तो रिवर्सल पैटर्न जैसे कि हैमर, डोजी आपको बता सकते हैं कि मार्केट का बॉटम टच हो चुका है और रिवर्सल हो सकता है। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेजेस जैसे कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज का यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस ट्रेंड क्या है। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, मतलब गोल्डन क्रॉस बना रही है, तो यह बॉटम पर रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर आप स्टॉक को परचेस कर रहे हैं तो इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। अगर कंपनी या स्टॉक की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और मार्केट टेम्पोररी गिर गया है तो आप प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। उसके लिए फाइनेंशियल हेल्थ। अगर कंपनी की अर्निंग्स, ग्रोथ पोटेंशियल और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो आप बॉटम पर बाय कर सकते हैं। फिर दूसरा है मार्केट सेंटिमेंट। कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होने के चलते मार्केट का हर स्टॉक गिरता है, लेकिन उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तो वो लॉन्ग टर्म में प्राइस रिकवर हो सकता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस की। वॉल्यूम का एनालिसिस भी काफी जरूरी है। जब प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ज्यादा हो तो यह सेलिंग प्रेशर का सिग्नल हो सकता है। अगर वॉल्यूम लो हो और प्राइस बॉटम पर हो तो यह इंडिकेट करता है कि सेलिंग का प्रेशर कम हो गया है और रिवर्सल हो सकता है। लेकिन उसमें भी वॉल्यूम स्पाइक होता है। जब वॉल्यूम बॉटम पर हो और वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया हो तो यह सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है और रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। बाकी डिटेल वॉल्यूम एनालिसिस के लिए हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग एपिसोड 8 वॉच करें, जिसमें हमने वॉल्यूम का पूरा ज्ञान दे रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी का। अगर आपको लगता है कि एग्जैक्ट बॉटम पर एंट्री नहीं कर सकते हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। इसमें आप मंथ के हर फिक्स टाइम इंटरवल पर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इससे आप मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करते हुए बॉटम के पास एवरेज प्राइसेस पर बाय कर सकते हैं। फिर आता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना। स्टॉप लॉस, अगर आपको लगता है कि प्राइस एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे जा सकता है तो स्टॉप लॉस सेट करना जरूरी है। फिर स्टॉप लॉस आपको लॉस को लिमिट करने में मदद करता है और प्रॉफिट भी सेट करना जरूरी है। जब प्राइस एक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर जाए तो टेक प्रॉफिट करना चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट बुक हो और प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। फिर इमोशंस को भी चेक करना जरूरी है। मार्केट में बहुत इमोशंस होते हैं। बॉटम पर बाय करना कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि प्राइस बहुत नीचे गिरा हुआ होता है। आपको पेशेंस रखनी होगी और अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होंगे। फियर और ग्रीड को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ना आने दें।
और स्टे अपडेटेड रहे। मार्केट न्यूज और अपडेट्स को रेगुलर चेक करें। कभी कभी मार्केट न्यूज या इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से प्राइस नीचे गिर जाते हैं, और अगर आपको पता है कि टेम्पररी है तो आप अच्छे बॉटम पर बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर एसेट या सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे रिलेवेंट न्यूज और ट्रेंड्स पर नजर रखना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ बाइंग एट बॉटम, किसी स्टॉक को अगर आप 100 रुपए पे देख रहे हैं और आपको लगता है कि वो स्टॉक 90 तक गिर सकता है, अगर स्टॉक 90 तक गिरता है और आपको लगता है कि यह एक स्टॉक सपोर्ट लेवल हो सकता है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम चेक करते हैं। अगर इंडिकेटर्स आपको कंफर्म करते हैं कि प्राइस बॉटम पर आ गया है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पर। बॉटम पर ट्रेड बाय करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और पेशेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वॉल्यूम एनालिसिस और स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का यूज करने से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो देखकर उम्मीद है कि आपको बॉटम पर ट्रेड बाय करने का फुल स्ट्रेटजी का ज्ञान मिल गया होगा। जिन व्यूअर्स को कोई डाउट है वो वीडियो को दोबारा वॉच करें और अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसे सॉल्व कर सके। बाकी न्यू व्यूअर्स हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग एपिसोड को ज्वाइन करें जो कि बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हमारा हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग एपिसोड 28 बहुत जल्द आने वाला है। तब तक हमारे इस वीडियो को फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।